पहुंच गए। नाम के साथ गुरु की शक्ति आती है। फलस्वरूप साधक का हृदय जो अज्ञान अनावरण से बंधा होता है, जब गुरुदेव नाम देते हैं एकदम प्रकाश हुआ, चल पड़ा। अगर असाधन नहीं करोगे तो चलता रहेगा, असाधन कर दिया तो फिर लड़खड़ा जाएगा, फिर आपको अपने बल से साधन करना पड़ेगा। गुरु कृपा एक बार झोंका मारती है कि निकलो दलदल से, तो जहां वो आनंद हो, एकदम एकाग्रता वैराग्य सब बढ़ा, तहां वो सोचता है चलो एकांत चलते हैं, भजन, फिर गया भजन जहां अवहेलना की। गुरुदेव भगवान नाम जप के अनुकूल हृदय बना देते हैं। इस कारण भगवान नाम गुरु प्रसाद से बहुत जल्दी प्रभाव दिखाता है। गुरु के जीवन में अपने को शिष्य के रूप में अर्पित करके, जीवन में मतलब जीते जी गुरुदेव के, और उनकी श्रद्धा विश्वास पूर्वक सेवा आराधना और कोई संशय उन पर नहीं, तो गुरु कृपा से शिष्य के हृदय में आत्म प्रीति के कारण मंत्र वैसे ही चलने लगता है जैसे गुरुदेव के। नाम स्मरण की प्राथमिक अवस्था में गुरु की भक्ति, शास्त्र का स्वाध्याय और बाह्य बहुत पवित्रता की आवश्यकता होती है। शौच आदि की पवित्रता, खान पान की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता, चरित्र की पवित्रता प्रारंभिक साधना के ये सोपान हैं। और जब हम भगवान नाम को अपना जीवन मानकर जपना शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में फिर भक्ति का जागरण होता है। फिर बाह्य साधन का उतना महत्व तो नहीं रह जाता। अंतःकरण में भागवतिक सारे सद्गुण आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान नाम की महिमा से गुरुदेव हृदय में प्रकाशित होकर के मार्ग बताने लगते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे चलो, हृदय में ही बैठकर हमारी बुद्धि की दिशा को श्री भगवान की तरफ पूर्ण लगा देते हैं। फलस्वरूप देखते देखते कम समय में हमारा जीवन बदल जाता है। पतितों को पावन करने वाले, दीनों का उद्धार करने वाले भगवान नाम जापक के हृदय में धीरे धीरे प्रकाशित होने लगते हैं। भगवान नाम कहने को तो बहुत छोटा है, राधा, राम, कृष्ण, हरि, पर यह असाधारण सामर्थ्य इसमें विराजमान है। इसलिए अज्ञानी जन, पापी जन, भ्रांत जन इस पर विश्वास नहीं करते, वो क्रियाओं पर विश्वास करते हैं। नाम स्मरण का साधन चारों युगों में, चारों श्रुतियों में भरा हुआ है, किंतु अज्ञानियों को नाम जप में महत्व बुद्धि ना होने के कारण वो इसे क्षुद्र समझकर छोड़ देते हैं। वो वास्तविक रहस्य से परिचित नहीं है। अनंत दोषों का संहार करके गुणों का सृजन करने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। दुनिया में जितने संत हुए हैं सब नाम से सिद्ध हुए हैं। अनंत मंगलमयी शक्ति नाम की संतों ने अनुभव की। नाम ऐसा है जैसे वामन भगवान आए थे छोटे बन के, जब बड़े हुए तो पूरे त्रिभुवन को नाप लिया। देखने में छोटा है लेकिन पूरे त्रिभुवन सहित त्रिभुवन पति को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी को अधीन कर दे। अमित महत्ता नाम की को करी सके बखान, जाके उच्चारण करत विकल हो तो भगवान। हम राधा राधा राधा, तो स्वामिनी जो विकल हो जाती है, पर हम मिलना नहीं चाहते इसलिए सामने प्रकाशित नहीं होती। नाम धारक साधक को इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि भगवान का नाम और भगवान अभेद है। अधिकारी साधक गुरु कृपा पात्र नाम में पूर्ण चित्तवृत्ति अर्पित कर दे। भगवान का मंगलमय नाम भगवान के मंगलमय रूप को प्रकाशित करके भगवान की लीला में प्रवेश करा देता है। तीन सामर्थ्य, भगवान के रूप और भगवान की लीला में प्रवेश। भगवान है ये अनुभव, भगवान हमारे हैं ये अनुभव नाम से होता है, जबान से कहने से नहीं। जितना नाम जप करोगे, महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी महाराज कहते हैं, तुका मेहणे नाम चैतन्य निज धाम। मैंने अनुभव किया भगवान का नाम चैतन्य सच्चिदानंद घन भगवान को हृदय में प्रकाशित कर देता है। समर्थ गुरु श्री स्वामी रामदास जी महाराज कहते हैं, नाम ब्रह्म निरंतर रटन। नाम ही साक्षात ब्रह्म है, नाम ही साक्षात ब्रह्म है, निरंतर रटो। नाम आनि मुरारी दो न नशती। भगवान मुरारी और मुरारी का नाम दो नहीं है, इसलिए अनध्यस्त विवर्त
जो नाम जप करता है सारे आवरण भंग हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण का बना हुआ अलंकार चमकता है, ऐसे ही नाम से रूप प्रकाशित होता है। अनध्यस्त विवर्त, कोई भी आवरण नहीं रह जाता, खुले नेत्र भगवान का दर्शन। नाम मंत्रों का राजा है। तथैव मंत्र राजो हम नाद रूपोभ्य शिवा यद धीनम जगत सर्वम मंत्राधीनो हमेव ही मंत्रोहम मंत्र गम्यात्मा मंत्रकारो निरामयः सायो मंत्र राजो हो मचिंतो अनंत शक्तिदा। भगवान की मंत्रों में जितनी शक्ति है वो सब नाम में विराजमान है। पूरा जगत मंत्रों के अधीन है, मंत्रों में जो सामर्थ्य है वो सब नाम में विराजमान है। निसंदेह दिव्य शक्ति संपन्न नाम, तारक मंत्र नाम, परमात्मा की उत्पत्ति नाम, सब कुछ इसी से। इसलिए साधनाभ्यास के समय बहुत जल्दीबाजी ना करे, धीरे धीरे नाम का पूरा चिंतन होते, गणना में संख्या में ध्यान ना दे। अब जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, मार दौड़ लगाए हैं, 24 घंटे में एक बार परिक्रमा लगानी, दौड़ लगाने की क्या जरूरत है। मधुर मधुर भगवान के ध्यान में मगन होते, एक एक कदम बढ़ाओ आनंद से। जल्दीबाजी पड़ी, जल्दीबाजी करके क्या करना है। आप नाम जप कर रहे हो, हमें कोई चिंता नहीं। एक माला अगर हमारी 20 मिनट में होती, चल रहे आराम आराम से, हम हमें कोई और काम है, सोनी लगा रहे, कोई भी काम कर रहे, चल रहा है आराम से नाम। जल्दीबाजी की क्या जरूरत है कि जल्दी 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 करके, और हमें क्या करना है, निरंतर चलाना है। साधक को चाहिए बड़े धीरे धीरे मृदु। हम राधा, हम एक अक्षर 10 सेकंड में लिखेंगे राधा, हमें जल्दी क्या है, राधा राधा। फिर देखो कैसा आनंद आता है। धीरे धीरे अभ्यास न, और जल्दीबाजी में उकताहट में एकदम थोड़ी देर चलेगा फिर बंद हो जाएगा, उब जाओगे। कब तक करें, आराम से मधुर मधुर। नाम जापक नामी का जब स्मरण कर रहा हो, पातंजल योग दर्शन में तज्जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे वही भाव होना चाहिए, अर्थात राधा तो राधा ही भाव में लिखा होना चाहिए। ये बहुत सिद्ध बात है, बहुत जल्दी लाभ होता है, बस साधक टिक जाए, इस पर टिकना बड़ा कठिन होता है। हम निज मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा हमारे सामने, शरणागत मंत्र जप रहे हैं, एक एक अक्षर मात्रा। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 11 पहुंच जाओगे। ये थोड़ी देर के लिए आप भले टिक सको, क्योंकि अभ्यास होगा, जितनी देर टिक पाओगे, नहीं तो मन हट जाएगा। फिर अपनी संख्या में आ जाओ, 1-2 माला तो करो सामने से। तद जपस तदर्थ भावनम, जो जप कर रहे हैं उसी की भावना में सच्चिदानंद भगवान की उपस्थिति का अनुभव कराना ही नाम का स्वरूप है। तुम्हें भगवान का दर्शन होता है जब नाम जप करते हो, नहीं होता तो अभी और बढ़ो, अभी कोई मंजिल नहीं, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान। हमारा संपूर्ण जीवन भगवान में कर देगा नाम, भगवान की निरंतर सानिध्य। बड़ी लज्जा आती है कि ऐसी महिमा सुनकर भी नाम में प्रीति नहीं हो रही, निरंतर नाम नहीं चल पा रहा। नाम जप में ध्यान दीजिए, भारी से भारी विपत्ति और अपमान सहने की सामर्थ्य है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार लेते। जिस नाम जप के प्रभाव में स्थिति आती है कि बड़े से बड़े दुख का प्रभाव नहीं, यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार लेते, भारी से भारी दुख में विचलित नहीं होगा नाम जापक। करके तो देखो आप। एक कह रहे थे कि बहुत डायलिसिस होता है उनका, शनिवार और 2 दिन होता है। बोले जब डायलिसिस होता है कष्ट होता है, भगवान का विस्मरण हो जाता है। कहा कब से शुरू किया? बोले 2-3 वर्ष से अभ्यास शुरू किया। अभ्यास अभी कर लो, रोग आने पर बड़ी परिस्थिति बिगड़ जाती मन। और आपको सही कहते हैं, कब डायलिसिस हो गया पता नहीं चलता। जब लाइट जलाते हैं क्या हुआ, बोले हो गया, अच्छा चलो। शरीर तड़पता है, कष्ट होता है, मन को प्रिया प्रीतम ले लेते हैं। भजन करो, देखो ना चमत्कार देखो प्रभु का। हम इसलिए खोल के बता, आप आनंद में डूब जाएं। ये प्रलोभन दे रहे हैं आपको। भारी कष्ट की स्थिति में प्रिया प्रीतम मन को ले लेते हैं, और मन ही दुख सुख का अनुभव करने वाला होता है। जो आनंद मन में, अगर कष्ट भी होता है तो इतनी चेतना प्रबल होती है कि नाम जब तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तुरंत। ये हम कह रहे मान जाओ, जुड़ जाओ, दुख से बच जाओगे, जन्म मरण के दुख से बच जाओ। एक बार प्यार करके तो देखो यार, पर प्यार है कहां?
वो तो बटुर गया संसार में फैला हुआ, अब उसको घसीटना पड़ेगा। नाम जब घसीटेगा, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार लेते, बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होने देगा नाम। पकड़ो। मजे की बात यह है कि कुछ लगता नहीं है, कुछ नहीं लग, राधा 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 क्या लगता है, और सब ठीक हो जाएगा, सब बन जाएगा। दुनिया में जितने भी दुख विमोचन के उपाय हैं, उन सब में नाम विराजमान है। इसलिए उपासक निरंतर नाम जप करो। हमारी दीपावली यही है, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। हमारे प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज में हर समय दीपावली है, क्योंकि जगमगाते रहते हैं वृंदावन के वृक्ष लताएं, मणिमय भूमि और तेजोमय युगल किशोर, और खेलते रहते हैं। अब इनके खेल की चर्चा जैसे दीपावली की करे तो अनाधिकारी हैं, सब अधिकारी नहीं हैं उसके। हमारे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात के अधिकार के लिए कम से कम देह भाव छोड़ना 10 मिनट तो शुरू हुआ हो। पुरुषत्व का अभिमान, स्त्रीत्व का अभिमान, देह भाव तब चर्चा, पहले धीरे से भागवत में, गीता में, सिद्धांत में भी देह भाव छूटने तक, तब इस रस का रसाधिकारी होता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए और बहुत सी यज्ञ की, 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, तो उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा, मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं है, मेरे योग्य नहीं। जब यह देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान हैं, तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ, बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है, और उतथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो मां ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया, संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान का। दोनों छोड़ के चले गए। मरुदगणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि, परम पवित्र। भरद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र संस्कृति, संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परम पवित्र त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले महाराज रंतिदेव। रंतिदेव जी निरंतर भगवान में स्थित रहते, और कोई भी आ जाए, कुछ भी मांग ले, जो है उनके पास सब कुछ दे देते थे। निरंतर भगवान में भजन, कोई उद्योग ना करना और मांगने वालों को कभी विमुख ना जाने देना। धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं रह गया। उद्योग रहित, निरंतर भजन में स्थित, और जो आ जाए मांगे सो दे दे। महाराज रंतिदेव बहुत बड़े दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवत भक्तों में महान। यहां तक कि कई कई दिन भोजन मिलना दुश्वार हो गया। चक्रवर्ती सम्राट रंतिदेव जी, पूरा कुटुंब 48 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहा। मांगना है नहीं किसी से, क्योंकि स्वयं राजा थे। मांगने वाला है, वापस जाना नहीं। स्थिति आ गई, उद्योग कुछ करना नहीं, निरंतर भजन में डूबना। 48 दिन तक पूरा परिवार, 48 दिन पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातः काल भगवत प्रेरणा से कुछ घी, खीर, हलवा, जल उपस्थित हुआ। 48 दिन के भूखे तो परिवार के लोग देखते ही एकदम, परंतु ज्यों ही वो भोजन का भोग लगा रहे थे कि भगवान अतिथि रूप में आ गए, ब्रह्म ऋषि के रूप। रंतिदेव ने रोक दिया, परिवार बिल्कुल छूना मत, अतिथि भगवान आए। बैठ करके
काफी मात्रा में हलवा और जो जो था सब खा के जल ठंडा पी के अभी वो जो बचे हुए कुछ कण थे उनको बांट करके प्राण पोषण के लिए पाना ही चाहते थे कि एक दूसरा अतिथि आ गया दरिद्र रूप में, महाराज रंतिदेव भगवान के स्मरण किए और जो बचा हुआ है दे दो। बचे हुए को अन्न में वो जो अतिथि रूप में आए हुए भगवान थे वो पा लिए। सोचा कि जो कण गिरे होंगे उनको जबान में रख देंगे, प्रसाद हो जाएगा तो कुछ तो प्राण का। इतने में कुत्ता आ गया, उसने कहा महाराज छूना मत, हमको चाट लेने दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूं। रंतिदेव ने वो भी इसके बाद भगवान का स्मरण किया और जो जल बचा था परिवार को जल दिया पीने को, खुद जल भी नहीं पिया। जल ही पीने के लिए आए, बांट करके तैयार हुए थे परिवार के जन की चांडाल आ गया, महाराज मैं बहुत प्यासा हूं, पी लीजिए। रंतिदेव जी ने जब जल पिलाया और वो चला गया तो आंसुओं से पुलकित होकर भगवान से कहा, ना कामये हम गतिमीश्वरात परामष्ट सिद्धिर्युक्ता पुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो ये न भवन्ति दुखा। प्रभो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना आठों सिद्धियां चाहता हूं, ना परम पद चाहता हूं, ना अपना कल्याण चाहता हूं। मुझको एक सामर्थ्य दे दो, मेरे विश्व में कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए और सब सुखी हो जाए। महाराज रंतिदेव जी ने, ये भगवान की भक्ति की महिमा। मेरे को इतनी सामर्थ्य दो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख मैं सह सकूं, मैं स्वयं भोगूं और कोई भी दुखी न रह जाए। ये प्राणी दीन हो रहा है, कोई जल पीना चाहता है, कोई भोजन के लिए तड़प रहा है, किसी की शरीर की पीड़ा, कोई रोग से ग्रसित है, कोई शोक से, कोई मोह से। मैं नहीं सुखी होना चाहता, हे भगवान सबका दुख मुझे दे दो, सब सुखी हो जाए। क्या हृदय भक्त का है। रंतिदेव जी ने भगवान से जो ही प्रार्थना की तो कुत्ता, चांडाल, भूखा अतिथि और ब्रह्म ऋषि, वो कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान ब्रह्मा, शंकर, हरि, धर्म, स्वयं मूर्तिमान त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे और चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, आखिरी परीक्षा तुम्हारी थी, तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया भगवान, ये है निष्ठा, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा, प्रभु आप देना भी क्या चाहोगे? त्रिगुणमयी माया, उसका प्रभाव तो आपकी कृपा से हम जान ही चुके हैं कि मिथ्या है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुम्हारे रिश्ते नाते जितने भी परिकर के हैं सबको मैं परम धाम देता हूं। संबंधी, रिश्ते, नाते, परिवार जितने जो हैं सब परम धाम भगवान ने कहा, परम धाम देता हूं। भगवान के परम धाम को रंतिदेव पूरे परिकर सहित गए। यह है जीवन समर्पित कर दिया तो अनंत वैभव, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए। फिर मन्युपुत्र गर्ग से शिनी, शिनी से गार्ग का जन्म हुआ, गार्ग से ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र दुरतिक्षय, दुरतिक्षय का 3 पुत्र त्रयारुणी, कवि, पुष्कारुणी, ये तीनों ब्राह्मण ही हुए। बृहच्छत्र का पुत्र हस्ती हुआ, उसी से हस्तिनापुर बसी। हस्ती के 3 पुत्र अजमीर, दुमीड़, पुरमीड़। अजमीर के पुत्रों में प्री, मेधा आदि सब ब्रह्म ऋषि हो गए। अजमीर के एक पुत्र का नाम था बृहदिश, बृहदिश का पुत्र बृहदभानु, बृहदधनु का बृहत्काय, बृहत्काय का जयद्रथ, जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र हैं, रुचिराष्ट्र, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराष्ट्र का पुत्र पार था, पार का प्रथुसेन, प्रथुसेन का नीप और उनके नीप के 100 पुत्र हुए। नीप की पत्नी छाया से शुक की कन्या कृति से विवाह हुआ, उसी से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ये ब्रह्मदत्त बड़ा महायोगी था, उसने अपनी पत्नी के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किए।
विश्वक्सेन ने जैगी शब्द के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वसेन का पुत्र उदक्षवान, उदक्षवान का भल्लाद, और ये सब बृहदिष्ट के वंशज हुए। द्रुमीड का पुत्र यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृत, सत्यधृत का दृढ़नेम, दृढ़नेम का पुत्र सुपार्श्व, ये सब भगवद वंश के हैं। सुपार्श्व सुमति, सुमति से सन्निमान, इन्हीं से 6 ऋचाएं संहिताएं प्रकट की हिरण्यनाभ योग विद्या के द्वारा। धर्मयासु के पुत्र मुदगल से यमज संतान हुई, जिनका नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम ऋषि से हुआ। बहुत ही सुंदर त्रिभुवन सुंदरी अहिल्या जी थी, इसीलिए देवराज इंद्र आकर्षित हो गया था और वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर गंदी दृष्टि रखता। देवराज इंद्र होकर, बोलो त्रिभुवन पति होकर, एक महात्मा की पत्नी अवसर ढूंढता रहा। तो प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि स्नान करने जाते थे, इसको यही अवसर मिला। तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, उसने अपनी माया से, उस समय मुर्गा बोलते वही प्रातःकालीन माना जाता था, घड़ी आदि तो थी नहीं। तो 2 बजे के पहले ही आवाज हुई। गौतम ऋषि को लगा तो कि आज बहुत जल्दी, पर उनको लगा कि शायद ध्यान में, कमंडल उठाया, स्नान के लिए गए। इतने में गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास गया। अहिल्या जी जब तक समझती तब तक गौतम ऋषि जब वहां नदी के किनारे गए तो धाराजू ने आज्ञा करी कि ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं, मुझे मत स्पर्श करना, नहीं आपको दोष लगेगा। 4 बजे ही धारा जी में स्नान करना चाहिए। रात्रि में जैसे 2 बजे है, 1 बजे, ये स्नान धारा जी में नहीं करना चाहिए, मर्यादा है। देखो ना, नंद बाबा गए थे तो वरुण के पार्षद ले गए थे। अब जब गौतम ऋषि वापस लौटे, उनको कुछ गड़बड़ लगा कि मेरे साथ माया के द्वारा कोई छल हुआ। इतना कौन सामर्थ्यशाली है कि मेरे को माया से वशीभूत कर ले। तो गए तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या के साथ। तो उनका कौन है तू धूर्त, जो मेरा रूप धारण किए, अब भयभीत होकर इसे अपने असली रूप में आना पड़ा, देवराज इंद्र के रूप में। कहा अच्छा, त्रिभुवन पति होकर, सर्वपूज्य होकर तू इतना निंदनीय कार्य करेगा? भग बहुत प्रिय है ना तुझे, जा 1000 भग का श्राप देता हूं, पूरे शरीर में तेरे भग हो जाए। मूत्र द्वार को भग कहते हैं। जा पूरे शरीर में 1000 भग हो जाए। अब 1000 भग हो जाए जिसके शरीर में, अब उसकी क्या दशा होगी? देवराज इंद्र है, घृणित कार्य का ऐसा दंड, चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। महात्मा गौतम जी के चरणों में गिर गया, रोने लगा, महाराज क्षमा करो और उद्धार करो मेरा, मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा? तो बोले तब तक भोगना पड़ेगा जब तक रघुवंश में रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक भोग। और जब राम जी प्रकट होंगे, उनके दर्शन करने के लिए जाएगा, तो यही भग 1000 नेत्रों में परिणित हो जाएंगे। शास्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र कहे गए। अहिल्या जी से कहा तुझे इतना ज्ञान नहीं कि तेरा पति का स्पर्श और अन्य का स्पर्श का कोई भेद नहीं? वो पति का रूप तो धारण कर सकता, लेकिन स्पर्श पत्थर की तरह पड़ी रही, तुझे ज्ञान नहीं रहा। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू पाषाण बन जा। तो उनका महाराज माना मेरी गलती, लेकिन आपका रूप था, बहुत विनय की। तो उनका जब भगवान श्री राम वनवास में आएंगे और तुम्हारा स्पर्श चरणों से करेंगे, तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। तो गौतम ऋषि के पुत्र हुए शतानंद जी, जो जनक जी के कुल गुरु पद पर विराजमान। शतानंद जी का पुत्र सत्यधृति, जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण। सत्यधृति के पुत्र थे शरद्वान, ये महान धनुर्विद्या शरद्वान जी।